नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर हुई एडीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताई एनकाउंटर की पूरी कहानी। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद होगा शव का पोस्टमार्टम। देश भर में अब तक मिले 8 लाख के करीब संक्रमित। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,741। अब तक 288 मरीजों की हो चुकी मौत। सीएम मनोहर लाल का रोहतक दौरा। सीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। सीएम ने आज प्रधानमंत्री से भी की मुलाकात। और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से छात्रों के लिए मांग की। बोले, छात्रों को प्रमोट करने की नीति लागू की जाए। 20 लाख करोड़ के पैकेज का लाभ किसी को नहीं मिला। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले पर उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई है। उन्होंने कहा कि पहले विकास दुबे से सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से फायरिंग की, जिसके बाद बचाव में पुलिस ने उस पर गोलियां चलाईं। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा विकास दुबे को गिरफ्तार किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ पुलिस उसे कानपुर ला रही थी। कानपुर पहुंचने से पहले ही पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान विकास दुबे ने घायल पुलिस वालों की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने उसे घेरकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वो घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा आज दिनांक 10/7/2020 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौंती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे आखिरकार उसी कानपुर में पुलिस की गोलियों का शिकार बन गया, जिस कानपुर से उसने खौफ का कारोबार किया था। एसटीएफ की टीम उसे उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। इसी दौरान एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और विकास दुबे पुलिस वालों के हथियार छीनकर भागने की कोशिश करता है और इसी दौरान पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है, जिसमें विकास दुबे मारा जाता है। लेकिन अब इस मुठभेड़ को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब यूपी पुलिस को देने हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल। कानपुर की सीमा में आने के बाद एसटीएफ की काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? एसटीएफ की गाड़ी कैसे पलटी? किन हालात में एक्सीडेंट हुआ? क्या एसटीएफ ने विकास दुबे को लाते समय सावधानी नहीं बरती, जो उसने पुलिस से भिड़ने की हिम्मत जुटाई? विकास दुबे ने पहले पुलिस पर फायर किए या पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई? दोनों तरफ से इस एनकाउंटर के दौरान कितने राउंड गोली चली? जिस विकास दुबे ने खुद उज्जैन में चिल्लाकर मीडिया के सामने गिरफ्तारी दी थी, अचानक उसका मन कैसे बदल गया? खुद सरेंडर करने वाला विकास दुबे क्यों एक हथियार लेकर भागने की कोशिश करेगा? आखिर कानपुर आकर ही क्यों भागने लगा था विकास दुबे? क्या मुठभेड़ में सीने पर गोली मारी जाती है? क्या पुलिस का मकसद उसे रोकना नहीं, जान से मारना था?
देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 8 लाख के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 7,93,802 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 21,604 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,95,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 26,506 नए मामले सामने आए हैं और 475 मौतें हुई हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है और वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो 372 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 19,741 पहुंच गई है। आपको बता दें कि फतेहाबाद जिले में कोरोना से पहली मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कुल मौतों का आंकड़ा 288 पर पहुंच चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात ये जो है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर हुई। लगभग 1 घंटे तक पीएम से मुलाकात के बाद मनोहर लाल यहां से सीधे रोहतक के लिए रवाना हो गए। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा भाजपा को किसी भी समय नया अध्यक्ष मिल सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री इससे पहले अध्यक्ष पद और राज्य में गठबंधन दलों के नेताओं को दी जाने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी 24 जून को नड्डा से दिल्ली में मिले थे। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे। रोहतक पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के प्रयासों से कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई गई स्टॉल पर आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए काढ़े का आनंद भी लिया और वहीं मुख्यमंत्री ने निजी गार्डन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। आपको ये बता दें कि बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और महामंत्री स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार से छात्रों को प्रमोट करने समेत 2 मांगे की हैं और एनएसयूआई के आंदोलन को समर्थन किया है। साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए दिया। अभी तक किसी वर्ग के पास उस पैकेज का कोई लाभ नहीं पहुंचा है। पहले उसमें छात्रों और छात्राओं का भी आप ख्याल रखिए। पिछले 6 महीने की जो फीस है, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ ना कुछ राहत छात्र और छात्राओं को अवश्य मिले। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, जैसे पूरे विश्व के अंदर अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से लेकर यूरोप के विश्वविद्यालयों तक इस वर्ष हर पूरे विश्व के अंदर छात्रों को कॉलेज सेमेस्टर यहाँ सिस्टम लागू है, वहां पर या तो इंटरनल्स के आधार पे या कोई असाइनमेंट देकर या उनके पुराने जितने सेमेस्टर्स हैं उनके अंकों के आधार पर प्रमोट करने का, पास करने का एक नीति हर यूनिवर्सिटी लेके आई। हर पूरे दुनिया के अंदर इसको लागू किया। हरियाणा पुलिस की तरफ से अपराध पर लगातार की जा रही सख्ती और निगरानी से साल 2020 के पहले 6 महीनों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाओं में 2019 की इसी अवधि की तुलना में 20.46% की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव का कहना है कि जहां दुष्कर्म के मामलों में 18.18% की कमी देखी गई है, वहीं अपहरण की घटनाएं भी 27.41% तक कम हुई हैं। इस साल जनवरी से जून तक महिलाओं के खिलाफ अपराध को सुलझाने की दर भी हाई रही है। पुलिस द्वारा दुष्कर्म के करीब 99% मामलों को, अपहरण के 85.33% और छेड़खानी के 96.63% मामलों को सफलतापूर्वक सुलझाया गया है। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का कहना है कि जनवरी से जून 2020 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध में गिरावट दर्ज की गई है और इस साल दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न, अपहरण, छेड़छाड़ से संबंधित कुल 4,893 मामले दर्ज हुए, जो साल 2019 की इसी अवधि में दर्ज 6,153 मामलों की तुलना में 1,259 कम रहे। डीजीपी मनोज यादव का कहना है कि हम राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित निवारण उपायों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपराध ग्राफ के गिरने की ये प्रवृत्ति 2020 की शेष अवधि में भी जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और इसी कड़ी में आज रोहतक के जवाहर नगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम रैपिड टेस्ट करने पहुंची और वहां पर लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रोड पर ही रैपिड टेस्ट किया, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चों ने भी रैपिड टेस्ट कराए। देश अनलॉक के दूसरे चरण में है, लेकिन हरियाणा के अलावा अंबाला में अनलॉक के दूसरे चरण के दौरान आज कपड़ा मार्केट को लॉक कर दिया गया है। देश भर से आने वाले खरीदारों और व्यापारियों से खचाखच भरी रहने वाली मार्केट की दुकानों के शटर पर आज ताले लटके हुए हैं। इन सबके पीछे का कारण अंबाला में बढ़ रहे कोरोना के मामले हैं। दरअसल कल अंबाला में रिकॉर्ड 34 मामले सामने आए थे और जिसमें से 20 मामले कपड़ा मार्केट से संबंधित थे, जिसके बाद प्रशासन ने ये कड़ा कदम उठाया है। आज और कल 2 दिन के लिए जो कपड़ा मार्केट है, अग्रसेन चौक, ओल्ड क्लॉथ मार्केट और ये कालका चौक वगैरह मार्केट हैं, जो यहाँ पे सैनिटाइजेशन होना है, इसलिए 2 दिन के लिए बंद है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते कंटेनमेंट जोन घोषित होते हुए रोहतक के गांधी कैंप को सील कर दिया है। कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां बाजार और रिहायशी इलाके दोनों पर लागू रहेंगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे गांधी कैंप में दुकानों पर ताले लटके हैं और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि शहर में गांधी कैंप और जवाहर नगर का एरिया कोरोना का सबसे बड़ा रिहायशी संवेदनशील हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहाँ लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती हुई लगातार दिखाई दे रही हैं। घरौना में एक सप्ताह से गायब चल रहे युवक का फिलहाल कोई सुराग अब तक हाथ नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि 17 साल के जतिन की तलाश में भटक रहे परिजनों ने इस मामले में कुछ युवकों पर संगीन आरोप लगाए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष पुलिस स्टेशन पहुंचे और जोरदार हंगामा किया। जतिन के परिजनों का आरोप है कि कुछ युवकों ने उसको नहर में धक्का दिया। हालांकि अभी तक युवक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया, जिसके बाद पुलिस ने उनको शांत करा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। पिछले वीरवार ना आज लग मेरे बेटा पर फोन करे, मारना नहीं पता, हम जन्मदिन पे जा रहे, हम फुलाड़ी जोंग जा रहे, ना कोई आता पता नहीं दे रहे मेरे बेटे का। मेरी 4 लड़के, मैं विधवा लगाई, कहाँ से मैं अपने बेटे का वो करूंगी। मैं पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कुछ नहीं कर रहे जी। उसके बाद जिन लड़का का इन्होंने नाम लिया था उनसे पूछताछ करी, उन्होंने पूछताछ पर बताया भाई वो नहर में डूब गया। अब इनका ये आरोप है भाई लड़का ने कहीं गायब ना कर दिया। इनसे गहराई से पूछताछ की जाएगी और उस लड़के की तलाश की जाएगी। तो केस रजिस्टर्ड हुआ इसमें कोई? हाँ, मुकदमा दर्ज है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।